प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की पवित्र हजूरी में पवित्र कलाम के साथ मैं रजिंदर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज का जो मेरा विषय है, अगर आप मसीह में हैं फिर भी शराब पी रहे हैं तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर सुनना कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने घर में कौन सी विपत्तियां लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। आप अपनी पीढ़ी पर कौन सी श्राप लेकर आ रहे हैं अगर आप एक मसीही हैं तो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, नहलाया दुहलाया, सूअर ने क्या किया, फिर से कीचड़ को अपना लिया। हालेलुया। कहने को तो अब हम नई सृष्टि हैं, पुरानी सब बातें बीत गई। कहने को तो हम मसीह में हैं, वरण चाल वही है। हमें टैग नहीं चाहिए मसीह का, हमें मसीह का चाल चलन चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। टैग नहीं जरूरी कि हम मसीह में हैं, मसीह में हैं, मसीह में हैं। नो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है, पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप शराब पी रहे हैं तो केयरफुल। हालेलुया। और मैं उन वाइफ्स को भी कहना चाहती हूँ जिनके पति शराब पीते हैं, वह अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से उसकी दया को मांगे, वह अपना कर्म जरूर करें। यह नहीं कि सिर्फ कुड़कुड़ाएं, ये क्या हो रहा है, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो। नो, कुड़कुड़ाने से मसला हल नहीं होगा। हालेलुया। आपके ज्यादा बोलने से वो शराब पीना बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि इंसान में फितरत नहीं किसी के अंदर से कोई बुराई दूर कर दे। लेकिन परमेश्वर में क्षमता है, परमेश्वर में सामर्थ्य है। जिस दिन आपने ये विषय परमेश्वर के आगे रख दिया और कंटिन्यू फास्टिंग प्रेयर में चले गए, सच कहती हूँ, ये जो जहर अपने अंदर लेते हैं वो लेना बंद कर देंगे। लेकिन बहुत सी वाइफ्स क्या करती है, कुड़कुड़ाती हैं, तू ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं करना, तू क्यों पीता है, लड़ाई झगड़ा। हमें लड़ना नहीं है, हमें लड़ना किससे, अंधकार की ताकतों से जो ये करवा रही है। वचन इसके विषय में क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16 आयत में क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस वचन को समझ गए हो कि आप और मैं क्या है, परमेश्वर का मंदिर, और परमेश्वर ने लिखा कि ये पवित्र है, क्योंकि अब ये उसके रहने की जगह है। अब देखना ये है कि हमने इस मंदिर को कैसे संवारा हुआ है। हालेलुया। हम जैसे अन्य जाति में आए तो बाहर की सफाई करने में हम बहुत अलर्ट रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाहर जब हम अन्य जाति में थे, यहाँ पे सेवा ले लो सफाई की, वहाँ से ले लो, बर्तन करने हैं, ये करने हैं। लेकिन अब जब हम मसीह में आ गए हैं तो जहाँ सेवा पहली हमारी कौन सी है, इस मंदिर को क्लीन करने की, जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। हो सकता है हमने बाइबल को बड़ी अच्छी जगह पे रखा हो, बड़ी साफ जगह पे रखा हो, लेकिन जिस मंदिर में परमेश्वर की आत्मा ने वसना है और काम करना है, उसमें क्या क्या भरा है ये देखना है। अब परमेश्वर कहता है, तुम मेरा मंदिर हो, जो इसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। इट मीन्स इस मंदिर में आप वचन के विपरीत जो चीज है उसमें ले रहे हो। आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो, जो वचन के अगेंस्ट है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नशा करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस मंदिर को शराब पीकर खराब करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर चित्त लगाकर अपने शरीर को नष्ट मत करो।
हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर के रहने का स्थान है। क्यों आपके घर जो है विपत्तियों में है, क्यों कर्ज नहीं जा रहे? क्योंकि वचन तोड़ रहे हो। मैं यहाँ पे हस्बैंड को कहती हूँ, मेंस को कहती हूँ कि वो अगर वचन को जानते हैं और फिर भी वो इस लत से, गंदी लत से हट नहीं रहे, हटना चाहते हैं लेकिन उनके जीवन से जो जा नहीं रही, तो उनकी वाइफ्स उनके लिए प्रार्थना करें। कोई ऐसा मसला है ही नहीं जिस मसले का हल इस शास्त्र में ना हो, पवित्र बाइबल में ना हो, और ऐसी कोई दुआ नहीं है जो हम करें और सुनी ना जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले अधिक आपको इस बात पे विश्वास करना है कि जो भी हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वह दिन में की है, दोपहर को की है, रोड पे जाते की है, चाहे वह आपने कहीं भी की है, वह सुनी जा चुकी है। उस पर डाउट मत करो, लेकिन उस प्रार्थना के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते रहो कि खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया है और मैं बहुत जल्द आजाद होने जा रही हूँ। हालेलुया। तो ये शरीर किसका है? हमारा नहीं। हम बाहर से इसे संवारते हैं, लेकिन परमेश्वर भीतर से कह रहा है, ना तो इसके भीतर ऐसा कोई खाना डालो जो वचन के विपरीत है। दानियल की स्टोरी में बार बार क्यों आपको सुनाती हूँ, उसने उस भोजन को खाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे पता था अगर मैं ये खाऊंगा तो मैं परमेश्वर के अगेंस्ट हो जाऊंगा, और वह एक सच्चा परमेश्वर का दास था, वह परमेश्वर से लव करता था। इसलिए उसने उस खाने को ठुकरा दिया, वही खाया जो वचन के साथ था। इसलिए वो शेरों की मांग से निकाला गया। इसलिए उसके जीवन में अद्भुत काम हुए। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में अद्भुत काम हो, तो इनकार करना सीखो उन चीजों का जो वचन के बाहर है। हालेलुया। अगर आप बुरी आदतों से बाहर नहीं आते मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप वचन को नित्य तोड़ रहे हो, हर रोज तोड़ रहे हो। हालेलुया। तो वचन को तोड़कर हमें क्या मिलता है? दंड। वचन को तोड़ेंगे शैतान, तो फिर आकर अपने काम करेगा। अगर आप हर रोज शाम को शराब पीने बैठ जाते हो, तो आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हो और परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो। घर में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो बुद्धि से काम लेना क्यों नहीं चाहते? क्या परमेश्वर ने बुद्धि नहीं दी? क्या परमेश्वर ने आपको समझ नहीं दी? या फिर आप ना समझ होकर इस काम को कंटिन्यू करते रहना चाहते हो और अपने जीवन में विपत्तियों को देखते रहना चाहते, आपकी आदत बन चुकी है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चौकस हो जाओ, इस मंदिर को खराब मत करो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन नजदीक है। फिर न्याय होगा, फिर माफी नहीं मिलेगी। इसी वक्त इसी धरती पर माफी है, उसके बाद कोई माफी नहीं, सिर्फ न्याय होगा। तो परमेश्वर के आगे तौबा करो, रिपेंडेंस करो और छोड़ दो ये लतें। कुछ नहीं होगा आपकी बॉडी को, क्योंकि उसकी सामर्थ बड़ी है। नशे की लत बड़ी नहीं है, उसकी सामर्थ बड़ी है। वो तो मुर्दे जिंदा कर देता है। विश्वास कर कर तो देखो, उस पे भरोसा करके तो देखो। हालेलुया। वचन 18 में भी मैं आपको एक पढ़ के दिखाती हूँ, क्या लिखा? कोई अपने आप को धोखा ना दे। जी हम धोखा देते हैं ऐसे काम करके। शराब पीने का मन कर रहा है तो डेली पी रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर का वचन टूट रहा है, जहाँ हम चर्च में जाने वाले हैं, जहाँ विश्वासी हैं, कोई इन बातों से लेना देना नहीं है हमारा। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं, वरन अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने संसार का ज्ञान तो बहुत बटोर रखा है। अगर हमें कोई समझ की बातें या वचन की बात बताने लगे ना, तो हमारे अंदर संसार का ज्ञान जो इतना भरा है ना, वो किकली देना शुरू कर देते हैं। हम टिप्पा टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं। जो लोग मसीह का वचन सुनाते हैं, उनके ऊपर हम टिप्पा टिप्पणी क्विकली शुरू
कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्ञान है संसार का। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, तुम में से इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझते हो, मूर्ख बनो कि ज्ञानी हो जाओ। मूर्ख किन चीजों से बना है? संसार के ज्ञान से। अगर कोई परमेश्वर का दास दासी आपको वचन सुना रहे तो चित्त लगाकर सुनो, टिप्पा टिप्पणी मत करो, चित्त लगाकर उसे सुनो, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। आपका भीतरी मनुष्य जिस दिन अच्छा हो गया, बाहरी नहीं, आप बाहर से देख के किसी को जज मत करो। जिस दिन आपका भीतरी मनुष्य अच्छा हो गया, सही हो गया, तो इस पवित्र मंदिर में परमेश्वर का आत्मा आप में वास करेगा फिर। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से कहना चाहती हूँ, शराब पीना बंद कर दो, अपने घर से फेंक दो वो गंदी वस्तुएं जो वचन के विपरीत है। यहोवा को अपनाओ, उसके पवित्रताई को अपनाओ, उसके पवित्र कलाम को अपने जीवन में ले लो, फिर देखो कैसे काम होते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मेरी कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि परमेश्वर के वचन की उल्लंघना ना करो। हालेलुया। क्योंकि इसको मानना ही बुद्धि है, इसको मानना ही जीवन है। तो इसको मानो, इस पे चलो, ताकि खुदा का फजल आप पे और हमारे घरानों पर बना रहे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।